आज की इस आम सभा में आप तमाम ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो आम सभा रखी गई है ये सर्वे संबंधित आम सभा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपके अंचल में जो बोखरा अंचल है यहाँ पे सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया गया है और हर एक राजस्व ग्राम में आम रैयतों को, आम किसानों को इसकी जानकारी देने हेतु, सूचना देने हेतु आम सभा रखा जाता है और आम सभा में सर्वे की जो विभिन्न प्रक्रिया है उसके बारे में विस्तृत रूप से आप लोगों को बताया जाता है ताकि आप लोग इस प्रक्रिया को समझ लें और समझने के साथ साथ अपना काम आसानी के साथ करवा लें। जैसा कि आपको पता है कि सर्वे का काम जो होता है ये लगभग 60 साल बाद होता है। जैसे पहला सर्वे जो बिहार में हुआ था वो 1900 के दशक में हुआ था। 1900 के दशक में यहाँ पे सर्वे हुआ था और जिसका फाइनल खतियान 1901 से लेके 1917 तक बना था। हर जिला में अलग अलग समय पे खतियान बन के तैयार हुआ था। उसके उपरांत आज़ादी के बाद बिहार में एक नया सर्वे फिर से किया गया जिसको रिविजनल सर्वे बोलते हैं और जिस रिविजनल सर्वे के आधार पर अभी आप लोग अपना दखल कब्जा किए होंगे। जो भी पेपर आप लोगों का है वो रिविजनल सर्वे के आधार पे ही बना हुआ है जो 1960 के दशक में हुआ था और 1967 में उसका फाइनल खतियान प्रकाशित हुआ था। आपके जिला का जो खतियान बना हुआ है रिविजनल सर्वे का वो 1967 का बना हुआ है। 1967 के बाद बहुत सारी जमीन खरीद बिक्री हुई, बहुत सारे लोगों का जमीन आदान प्रदान हुआ। जो खतियानी रैयत हैं, खतियान में जिनका नाम है उनकी मृत्यु हो चुकी है और आज भी आप देखेंगे उन्हीं के नाम पे जमाबंदी भी कायम है, उन्हीं के नाम पे खतियान दर्ज है। तो सरकार एक प्रोविजन लाई कि जो पुराना रिकॉर्ड है मेरे पास, लैंड रिकॉर्ड जो भी पुराना है, इसको हम नए सिरे से अपडेट कर दें और अपडेट करके जो अभी जीवित रैयत हैं, जो जीवित किसान हैं, जो जमीन को जोत कोर कर रहे हैं, उनके नाम पर वो जमीन कर दी जाए ताकि जो भूमि विवाद है, एक कॉमन डेटा ये है कि किसी भी जगह पर जो विवाद उत्पन्न होता है या जो केस मुकदमा उत्पन्न होता है उसमें 70% केस ऐसा रहता है जिसका जड़ कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ होता है। जमीन संबंधित विवाद इतना है कि वही विवाद आगे बढ़ के बहुत भयंकर विवाद में बदल जाता है। तो सरकार की तरफ से एक योजना लाई गई कि अगर हम बिहार में फिर से नया सर्वे कर दें, नया खतियान बना दें, नए लोगों के नाम पर उसका खतियान दर्ज कर दें, तो जो विवाद है, जमीनी विवाद है या सामाजिक विवाद है, उसमें 70% तक की कमी आ जाएगी और डेटा अपडेट होने की वजह से सारे लोग अपने अपने जमीन पर सही से दावा कर सकेंगे, सही से जोत कोर कर सकेंगे। किसी दूसरे का हक कोई दूसरा नहीं मार सकेगा। जब आपके पास पेपर रहेगा, जब आपके पास उस जमीन का प्रूफ रहेगा तो फिर आपका हक कोई नहीं मार सकता है। अभी आप लोग जाते होंगे अंचल में दाखिल खारिज करवाने के लिए तो 100 तरह का पेपर आपसे मांगा जाता होगा कि दाखिल खारिज करने के लिए ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए और दाखिल खारिज होने के उपरांत भी आपके नाम पर बस जमाबंदी कायम होती है। नक्शा जो है वो आज भी यथावत है। जो 1960 में नक्शा बना था, 1960 के सर्वे में नक्शा बना था, उसी नक्शा से आज भी आप लोग नापी करवाते होंगे और उसी नक्शा के हिसाब से सारा सरकारी काम होता है। लेकिन ये जब सर्वे हो जाएगा तो सर्वे होने के उपरांत नया नक्शा भी बनेगा और नया खतियान भी बनेगा। जो आप लोग अभी आपसी बंटवारा किए हुए हैं, जो आप लोग अपना बंटवारा करके जोत कोर कर रहे हैं, उसके हिसाब से नया नक्शा भी बनेगा और नया खतियान भी बनेगा। तो ये सर्वे जो है, इस सर्वे का नाम विशेष सर्वेक्षण दिया गया है। अभी जो सर्वे होने जा रहा है इसका नाम है स्पेशल सर्वे या हिंदी में उसको बोलेंगे विशेष सर्वे। इस सर्वे में टोटल 22 प्रक्रिया है, 22 तरह का फॉर्म है जिसका इस्तेमाल इस सर्वे में किया जाता है। 22 प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एक नया खतियान बनेगा और खतियान हर एक रैयत को उनके बीच में वितरण करके दिया जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी सरकारी योजना जब शुरू होती है तो शुरू होने के लिए सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से उसका एक सूचना प्रकाशित किया जाता है कि आपके गांव में, आपके जिला में, आपके अंचल में
ये सरकारी योजना शुरू की जा रही है। वैसे ही जब सर्वे का काम शुरू हुआ था तो एक नोटिस निकलती है, जिस नोटिस को उद्घोषणा बोलते हैं हम लोग। उद्घोषणा में ये जिक्र है कि आपके अंचल के अंतर्गत जो राजस्व ग्राम है, इसमें आज से सर्वे का काम आरंभ किया जा रहा है। सर्वे के काम में आप लोग अपना अपना जो भी दस्तावेज है वो अपना उपलब्ध करा के रखे रहें, ताकि जब सर्वे आपके पास आए तो आप उनको वो अपना पेपर दिखाकर अपना काम करवा सकें। अगर आपका वगैरह है तो उसका सीमांकन कर लें। बहुत सारे लोगों का आरी वगैरह टूटा फूटा रहता है, या फिर वैसा कोई सीमांकन नहीं है जिससे ये पता चल पाए कि आपका जमीन कहां से कहां तक है। तो वैसे लोगों को सूचित किया जाता है कि अपने अपने खेत का मेहर और सीमांकन सही से कर लें, ताकि जो सर्वेक्षण की प्रक्रिया है, जो नक्शा बनाने की प्रक्रिया है, आपके सीमांकन के हिसाब से हो सके। आपके पास अगर पेपर नहीं है तो पेपर उपलब्ध करवा लें, कहीं ना कहीं से उस पेपर को निकाल लें, ताकि सर्वे का जब भी काम होगा तो अपना अपना पेपर आपको जमा करना पड़ेगा। ये सारा सूचना आम रैयतों को दिया जाता है, जिसकी सूचना की प्रति आपके जनप्रतिनिधि को उपलब्ध कराई। और आपके मुखिया जी बहुत ही काबिले तारीफ हैं कि अभी तक मैंने बुखरा अंचल में जहां जहां आम सभा किया है, सबसे अच्छा व्यवस्था मुझे यहाँ पे लगा है। इतना अच्छा व्यवस्था और इतना अच्छा प्रचार करने का तरीका अभी तक किसी राजस्व ग्राम में मैंने नहीं देखा था। कल मुझे वीडियो भेजे थे आपके मुखिया जी, तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको आप लोगों ने चुना है, वो काफी एक्टिव हैं आप लोगों को लेकर, यानी अपने जन को लेकर काफी एक्टिव हैं कि जो सर्वे का काम हो रहा है इसमें पूर्ण भागीदारी देकर आम जनता के लिए वो खड़े हैं और खड़े होके सारे लोगों का काम कराने के लिए तैयार हैं। तो आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो जनप्रतिनिधि आपके लिए तैयार हैं तो आप उनका सहयोग कीजिए, और सहयोग करके अपना अपना काम, जो नया खतियान बनने का काम है, वो करवा लीजिए। तो अभी हम विस्तृत रूप से आप लोगों को एक एक प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि सर्वे की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है, और उसमें आप लोगों का क्या क्या दायित्व है, और हम लोगों का यानी कि सर्वे ऑफिस का क्या क्या काम है, इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। आप लोग सारे लोग इस चीज को गौर से सुनिए। जो लोग उपस्थित हैं वो तो सुन ही रहे हैं, जो उपस्थित यहाँ पे नहीं हो पाए हैं तो आप लोगों का ये दायित्व बनता है कि जब अपने समाज में जाएंगे, 10 लोगों से आप मिलेंगे, तो उनको इस बारे में बताइएगा कि आज सर्वे के बारे में आम सभा रखा गया था, सर्वे कार्य के प्रति आम सभा रखा गया था, उसमें ये सारी बात बताई गई है। तो आप लोग भी अपनी अपनी तैयारी कर लें और तैयारी करो के जो भी पेपर आपसे मांगा जाएगा उसके अनुसार अपना सर्वे का काम करवा लें। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि सर्वे में सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है वो आम सूचना की होती है, जो आप लोगों को मिल चुकी है और आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं आम सभा के लिए, ताकि जानकारी आपको हासिल हो सके। इसके बाद की प्रक्रिया जो रैयत का दायित्व है, जो आम किसान का दायित्व है, उसमें यह है कि एक 3 पेज का आप लोगों को अभी फॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। आपके गांव में जेरोक्स की दुकान होगी, वहां पे हम उपलब्ध करवा देंगे। सभी लोग उसका एक एक फोटोकॉपी ले लीजिएगा। वो 3 पेज के फॉर्म को आप लोगों को फिल करना है, अपने जमीन का सारा ब्यौरा उसमें डालना है, और डालने के बाद जो भी आपके पास उस जमीन का प्रूफ होगा, जो प्रमाण होगा, उसकी फोटोकॉपी उसमें लगाइएगा। आधार कार्ड सभी लोगों के पास होगा, आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी लगाइएगा, और उसको मेरे शिविर कार्यालय यानी कि जो सर्वे ऑफिस है वो आपको अंचल, जो आपका प्रखंड है, बुखरा प्रखंड, वहां पर सर्वे ऑफिस बनी है, वहां पे लाके आप लोगों को जमा करना पड़ेगा। वो एक तरह का प्रूफ है कि आप जो जमीन धारित करते हैं या जो जमीन आपके पास है, चाहे वो खतियानी जमीन हो या आपका पर्सनल केवाला कराया हुआ जमीन हो या आपके पूर्वजों के द्वारा केवाला कराया हुआ जमीन हो, वो सारे जमीन का ब्यौरा आप जो उपलब्ध करवाएंगे, और उसी के अनुसार फिर आगे की प्रक्रिया, सर्वेक्षण की प्रक्रिया चलेगी। वो 3 पेज का फॉर्म जो है वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि भरना कैसे है। उसमें देखिए 2 तरह का फॉर्म आता है, 3 पेज का फॉर्म है और उसमें 2 तरह का फॉर्म रहता है। एक कहलाता है फॉर्म 2, जिसको हम लोग पद 2 बोलते हैं, फॉर्म 2 प्रपत्र 2 बोलते हैं, और एक है फॉर्म 3-1 जिसको प्रपत्र 3-1 बोलते हैं। ये 2 तरह का फॉर्म आप लोगों को लेना है। उसमें प्रपत्र 2 फॉर्म जो है उसमें सबसे पहला कॉलम ऊपर में आप लोग देखिएगा कि सबसे पहला कॉलम जो होता है उसमें लिखा होगा राजस्व ग्राम का नाम।
ये देख लिए, ये फॉर्म है जो फॉर्म 2 कहलाता है। इस तरह का फॉर्म आप लोगों को मिलेगा, ये फॉर्म 2